मैं पवन कुमार अपनी यूट्यूब चैनल पवन नॉलेज रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको गूलर के बारे में बताएंगे। इस गूलर का क्या नाम है, जैसे काकोदुम्बर इसका नाम है, परंतु मुझे काकोदुम्बर से कोई लेना देना नहीं है। आज हम आपको बताएंगे इस गूलर के फ़ायदे, गूलर के खाने के फ़ायदे, गूलर के वृक्ष के फ़ायदे और गूलर के छाल से लेकर सारे पत्तियों के फ़ायदे के बारे में हम बताएंगे। तो यह जो गूलर आपको दिखाई दे रहा है, गूलर जो फड़ा हुआ है या गूलर का वृक्ष, इसके सारे पत्तियाँ और इसके छाल, ये गूलर जो फड़ा हुआ है ये सारे हमारे उपयोगी के लिए हैं। हम इसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे यह गूलर जो है खांसी से लेकर बुखार तक ठीक कर सकता है। यानी इस गूलर का नाम है काकोदुम्बर। ये अलग गूलर नहीं है, ये वही गूलर है जो आपके गाँव में आपके घर के पास मिलता है, परंतु इसका अलग नाम है काकोदुम्बर। काकोदुम्बर नाम है। तो खांसी से लेकर बुखार तक ठीक कर सकता है काकोदुम्बर। जाने इसके फायदे। जैसे कि भारत के आयुर्वेद में कई बीमारियों का इलाज है, ये तो आप लोग जानते हैं। परंतु कोरोना काल में आयुर्वेद औषधियों का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया। तो आइए हम आपको बताते हैं गूलर के वृक्ष यानी गूलर की जड़ या गूलर जो फटता है, फल जो फड़ता है उसमें, उस सब के बारे में आज हमको बताएंगे। जैसे कि मैं बता रहे हैं कि भारत के आयुर्वेदों में कई बीमारियों का इलाज है, परंतु कोरोना काल में औषधियों का महत्व बहुत ज़्यादा समझा गया। तमाम आयुर्वेद उपायों में लोग कोरोना से ठीक होने की कोशिश करते थे या उसके लक्षण दिखने पर घर पर ही इलाज करते थे। तो ऐसे वक्त में काकोदुम्बर पर बात करने का सही समय है। इस फल के कई फायदे हैं। इसके सेवन से घिंघा रोग नहीं होता है, खांसी नहीं होता है, पीलिया जैसी रोग खत्म हो जाते हैं। भारत में नदी किनारे मिलने वाले काकोदुम्बर के कई आयुर्वेदिक फायदे हैं। यह गूलर की तरह दिखने वाला फल होता है। काकोदुम्बर गूलर की ही एक किस्म है। देखिए, ये गूलर का ही एक किस्म है, ठीक है। आपको मैं पहले बताया कि ये गूलर ही है, परंतु ये गूलर का एक किस्म है जो नदियों के किनारे मिलता है और गूलर की जैसा ही फटता है। तो काकोदुम्बर बहुत लंबा नहीं होता है, ये 5 से 6 मीटर लंबा होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। 5 से 8 मीटर लंबा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो गूलर मिलते हैं वो तो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, लेकिन ये उसी के जैसा है गूलर। गूलर उसी की जैसा, गूलर के ही जैसा है, जिसे गूलर कह सकते हैं, परंतु इसका नाम काकोदुम्बर है। यह पेड़ गूलर के पेड़ के समान ही होता है। इसके किसी भी अंग को तोड़ने पर दूध निकलता है। जैसे इसको तोड़िएगा तो दूध निकलता है, या गूलर को भी काटते हैं तो हम दूध ही निकलता है। और इसके फल सूखने पर अंजीर जैसे हो जाते हैं। जब यह पेड़ पुराना होने लगता है तब इसकी छाल कंठदार हो जाती है। गांठें मतलब गांठदार होते हैं, गांठ बन जाते हैं। काकोदुम्बर को गूलर ट्री भी कहा जाता है। जैसे गूलर ट्री भी इस काकोदुम्बर को कहा जाता है। राष्ट्रीय धर्मार्थ समाज सेवा संस्थान के आयुर्वेदिक डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी से जानते हैं कि इस गूलर ट्री के सेवन से कौन से फायदे मिलते हैं या शरीर के कौन से रोग खत्म हो जाते हैं। यानी कि इस गूलर के बारे में डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी ने बताए हैं, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं लोगों में शेयर कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने जैसे न्यूज़ पे बताया है या कहीं बताया है, तो ये मुझे मिला हुआ है, तो इसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि इनकी बातें आपके तक अगर पहुँच गया हो पहले से तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पहुँचा हो तो मैं इसे पहुँचा रहा हूँ। यानी वो उनसे मेरा कोई भी लगाव नहीं है, मैं ये आपको शिक्षित करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। तो जैसे कि काकोदुम्बर के विभिन्न नाम हैं। काकोदुम्बर का फल, जड़, पत्ता, तना सभी औषधि के रूप में काम में आते हैं। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। काकोदुम्बर का वैज्ञानिक नाम है फिक्सस हिस्पीडा। जैसे हिस्पीडा एलेनी, ई फिकस हिस्पीडा। इसे अंग्रेजी में वाइल्ड पैग कहते हैं। आइए जानते हैं कि किस भाषा में किस नाम से जाना जाता है। काकोदुम्बर को हिंदी में गांठ गुलरिया कहते हैं। जैसे काकोदुम्बर है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, गांठ गुलरिया कहते हैं। और कठूमर, दादुरी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो वहीं संस्कृत में मल्यू कास्टोदुम्बर नामों से जाना जाता है। तो अंग्रेजी में इसे क्रोपैक कहते हैं।
हेनरी पैक कहते हैं, पैक के नाम से जाना जाता है। इसमें विटामिन ए होता है। इसके फल को ध्यान से खाना चाहिए। इसके फल को मतलब ध्यान से खाना चाहिए। इसके बारे में आज हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि काकोदुम्बर को खाने के फ़ायदे, यह खांसी में बहुत ज़्यादा खांसी हो गया है तो खाने पे बहुत ज़्यादा यह कंट्रोल करता है। जैसे कोरोना के मौसम में काकोदुम्बर का प्रयोग किया जा सकता है। इसके सेवन से खांसी की परेशानियाँ दूर हो जाती है। क्या होती है? खांसी की परेशानियाँ दूर हो जाती है। और खांसी को दूर करने के अलावा सांस संबंधी अन्य रोग भी इससे ठीक होते हैं। गूलर के पत्ते को पीसकर दूध में मिलाकर पीने से खांसी में फ़ायदा होता है। और हर खांसी कोरोना की खांसी नहीं होती है। इसलिए अगर आपको कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत टेस्ट करवाएं। और बाकी अगर आपको नॉर्मल खांसी है तो काकोदुम्बर का प्रयोग किया जा सकता है। और सेकेंड नंबर क्या है? इससे घेघा रोग, जैसे देखते हैं बच्चों में घेघा रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन इस गूलर से आप आयोडीन की कमी को दूर कर सकते हैं, यानी घेघा रोग को दूर कर सकते हैं। आयोडीन की कमी की वजह से घेघा रोग होता है और इस रोग में गला फूल जाता है, गर्दन के पास एक बड़ा सा उभार दिखाई देने लगता है। काकोदुम्बर के फल का सेवन करने से इस रोग में फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद दस्त, जब बार बार दस्त होता है, लैट्रिन होता है तो काकोदुम्बर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि दस्त की समस्या बहुत आम है और इस परेशानी के होने से शरीर से सारा पानी निकल जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में काकोदुम्बर यानी क्रोफिक के दूध को बतासे में डालकर खिलाने से दस्त की परेशानी से आराम मिलता है। और ऐसे अनगिनत आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इनकी जानकारी हो जाए तो शरीर के कई रोग हम लोग घर पे ही ठीक कर सकते हैं। काकोदुम्बर के उपयोग से कोई रोग खत्म होते हैं, यानी कई रोग खत्म होते हैं। तो पुनः लीवर को भी यह ठीक करता है। जैसे कि लीवर को यह कैसे ठीक करेगा? लीवर में अगर कोई दिक्कत है तो यह बड़ी परेशानी देती है। हाल की लीवर के लिए अगर आप काकोदुम्बर का प्रयोग करते हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह से करें तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि काकोदुम्बर के फल का सेवन करने से लीवर की परेशानियों को आराम मिलता है। यानी लीवर की बहुत सारी यह बीमारियों को क्या करता है? आराम दिलाता है। तो इस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। आगे हम मिलते रहेंगे और इस गूलर के बारे में और भी आपको जानकारी देंगे। जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम फिर आपको गूलर के बारे में यानी काकोदुम्बर के बारे में दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।